स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में फैक्टराइज दिस वैल्यू 27y³ प्लस, मैंने दो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए इससे पहले कि 10th क्वेश्चन है फैक्टराइज दिस वन। फर्स्ट पार्ट में 27y³ प्लस 125x³ एनसीईआरटी बुक खोलोगे पता लग जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी लगेगी a³ प्लस b³ गिवन है a³ प्लस b³। तो a³ प्लस b³ किसके बराबर होता है a प्लस बी ब्रैकेट a प्लस बी ब्रैकेट a² प्लस b² माइनस ab। तो देखो 27y³ को क्या लिख सकता हूँ, 27y³ को लिख सकता हूँ 3y³। वैसे ही 125 किसका 5 का क्यूब होता है तो ये आ गया 5x का क्यूब। ये a की वैल्यू हो गई, ये b की वैल्यू हो गई। क्लियर, ये a की वैल्यू हो गई, ये b की वैल्यू हो गई। तो ये क्या बना a प्लस बी, तो हमने लिख लिया a प्लस बी, a प्लस बी a²। दोनों फैक्टर उल्ट करके लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, चाहे a इंटू बी लिखो चाहे b इंटू ए लिखो। तो पहले a प्लस बी, ये रहा a प्लस बी, फिर a² प्लस b² माइनस ए बी माइनस ए इंटू बी। तो इसे सॉल्व करके लिख दिया 3 का स्क्वायर 9 y², 5 का स्क्वायर 25 x² माइनस 5 इंटू 3 15 xy। और ये वैसे क्या वैसे। सिमिलरली ये गिवन है तुम्हें a³ माइनस b³। a³ माइनस b³ क्या आता है a माइनस बी, a² प्लस b² प्लस ए बी। आइडेंटिटी लगी है। तो 64 किसका क्यूब होता है 4 का, तो ये बन गया 4m का क्यूब। माइनस 343 किसका होता है 7 का क्यूब 7n क्यूब। ये a की वैल्यू ये b की वैल्यू, तो ये बन गया a माइनस बी a² प्लस b² प्लस ए बी। तो ये आ गया 7 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 16n², 7 का स्क्वायर 49, 49n², 7 इंटू 4 28 mn। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ने फैक्टराइज दिस। अब देखो इस पे आइडेंटिटी लग रही है, ये लास्ट वाली आइडेंटिटी। अब हमने यहाँ पे जो आइडेंटिटी ये आइडेंटिटी वाला पेज है, याद है ये क्या था a³ प्लस b³ प्लस c³ 10th आइडेंटिटी माइनस 3ab इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस c। ये आइडेंटिटी 10th वाली। इधर फैक्टर गिवन है, ये एक्सपेंशन, हमें एक्सपेंशन गिवन है। मिला के देखो हमें एक्सपेंशन गिवन है 27x³। इसे a³ लिख सकता हूँ y³, ये आ गया b³ के बराबर c³ और ये माइनस 3abc होता है, तो ये रहा माइनस 3abc। इसे अरेंज करेंगे, देखो मैंने नीचे अरेंज किया हुआ है। 27x³ को लिख सकता हूँ 3x का क्यूब, y³ को लिख सकता हूँ y का क्यूब, z³ को लिख सकता हूँ z का क्यूब। ये आ गई a की वैल्यू, ये आ गई b की वैल्यू, ये आ गई c की वैल्यू। आगे मैंने लिख लिया माइनस 3abc। a की वैल्यू यहां से उठा ली, b की वैल्यू यहां से उठा ली और c की वैल्यू यहां से उठा ली। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई करके देखो, माइनस का माइनस 3 इंटू 3 9xyz बन गया वही फैक्टर। तो इसका मतलब हमने फैक्टर सही बनाए हैं। तो ये किसके बराबर होता है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3xyz, a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c, a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। इससे सॉल्व करके मैंने लिख दिया। ये तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, इसे कर दिया 3 का स्क्वायर 9x² y² z² 3xy माइनस yz माइनस 3zx। क्लियर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ ध्यान देना, थोड़ा सा वेरीफाई करना है हमें। क्वेश्चन गिवन है x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इक्वल्स टू हाफ x प्लस y प्लस z ब्रैकेट x माइनस y² प्लस y माइनस z² प्लस z माइनस x का स्क्वायर। ये चीज गिवन है, हमने दोनों को वेरीफाई करने की। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है। अब देखो अगर मैं ध्यान से देखूं x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz, इसकी अभी प्रॉपर्टी हमने की है, ये प्रॉपर्टी की है x³ प्लस a³ प्लस b³। a को x से रिप्रेजेंट कर लो, b को y से कर लो, c को z से कर लो। तो यही बन गया a³ b³ c³ माइनस 3xyz माइनस 3xyz माइनस 3abc माइनस 3xyz। ये इसके बराबर होता है। तो हमने किसी हिसाब से इस राइट हैंड साइड को सॉल्व करके, इस राइट हैंड साइड को सॉल्व करके ये बनाना है, इसकी राइट हैंड साइड बनानी है। देखो अगर इसको सॉल्व करके मैंने ये बना दिया, ये इसके बराबर है, ये तो दोनों ही सेम है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं आप। आइडेंटिटीज जो होती है बच्चों ए बी सी भी लिखी जा सकती है, एक्स वाई जेड में भी लिखी जा सकती है। उसमें क्या होता है, ए को जेड से रिप्रेजेंट कर देते हैं, बी को वाई से और सी को जेड से। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। देखो तो ये लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड साइड, मैं राइट हैंड साइड उठा रहा हूं,
राइट हैंड साइड में क्या है, हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सोल्व करते हैं इसे। हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड वैसे का वैसे ही रख दो, कीप इट एज इट इज। यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा दो, अप्लाई अ प्रॉपर्टी a माइनस बी होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगेन अप्लाई द सेम प्रॉपर्टी a माइनस बी होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab। Similarly apply the same property here, a square b square minus 2ab. Now half x plus y plus z as it is. Clear? X plus y plus z as it is. Now x square and x square, it becomes a 2x square. Y square and y square, it becomes a 2y square. Z square and z square, it becomes a 2z square minus 2xy minus 2yz minus 2zx. Now take a 2 common from this bracket. Take a 2 common from this bracket, that is half into 2. ये 2 वो है जो कॉमन निकाला, into x plus y plus z. अब यहां से 2 कॉमन निकालोगे क्या बचेगा, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। 2 से 2 कट गया, बचा क्या, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये देखो, दोनों मिला के देखो, x प्लस वाई प्लस जेड, मैंने कहा था x a से रिप्रेजेंट होता है, y b से और z c से, तो a प्लस बी प्लस सी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ए स्क्र एक्स स्क्र बी स्क्र वाई स्क्र सी स्क्र जेड स्क्र माइनस ए बी माइनस एक्स वाई माइनस बी सी माइनस वाई जेड माइनस सी ए। तो ये किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है। इसका मतलब ये किसके बराबर होगा, ए क्यूब की जगह एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड, विच इज इक्वल्स टू, हमने राइट हैंड साइड ली थी तो देखो क्या बन गई हमारी, लेफ्ट हैंड साइड बन गई, विच इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड, हैंस राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। तो मैंने क्या किया, राइट हैंड साइड उठा के उसे सॉल्व किया और लेफ्ट हैंड साइड बन गई। यहां पे क्या लिख लोगे, बाय यूजिंग आइडेंटिटी, यहां पे हमने आइडेंटिटी यूज की है, ठीक है, हैंस वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बच्चों ये लास्ट वाली आइडेंटिटी यूज होगी जो इसी आइडेंटिटी से ड्राइव की गई थी। याद है हमने डेरिवेशन में किया था, अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो जाए, अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो जाए तो आइडेंटिटी क्या बनती है, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है विदाउट, नहीं पहले इसे डेराइव करना है, ड्राइव करना है, हमने क्या प्रूव करना है, हमें गिवन है इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 देन शो दैट x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू 3xyz। इसकी डेरिवेशन प्रूव करनी है, ड्राइव करना है, इसे वेरीफाई करना है। इसकी वेरिफिकेशन यही है बच्चों जो ये मैंने फार्मूले में समझाई थी। देखो कैसे, पहले फार्मूला लिख लेंगे, वी नो दैट, फार्मूला लिख रहा हूं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये फॉर्मूला लिख लिया मैंने, वी नो दैट। अब यहाँ पे हमें क्या गिवन है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0, यहाँ पे 0 लिख लिया और ये वाली वैल्यू एज इट इज वैसे की वैसी रहेगी। तो 0 को किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे 0, इधर क्या रह गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब
-3xyz। तो इस -3xyz को उधर ले जाओ, ये बन गया x³ प्लस y³ प्लस z³ इक्वल्स टू 3xyz। हेंस प्रूव्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 में गिवन क्वेश्चन है विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग द क्यूब। पहला पार्ट है -12³ प्लस 7³ प्लस 5³। बिना इसे कैलकुलेट किए फार्मूले की हेल्प से, आइडेंटिटी की हेल्प से इसे फाइंड आउट करना है। इस पे कौन सी आइडेंटिटी लगी बच्चों? यही वाली लगेगी, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। किसी ने ऐसे नहीं करना, ऐसे बिल्कुल नहीं करना कि -12 का क्यूब दिया प्लस 7³ प्लस 5³, इसका 12 का क्यूब करके लिख दिया, प्लस 7 का क्यूब करके लिख दिया, और इधर से 5 का क्यूब करके लिख दिया। ठीक है, और इसे ऐड कर दिया। ऐसा कोई कानून नहीं है, ऐसा कुछ नहीं करना। उसने कहा है विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन, बिना कैलकुलेशन के, ये कैलकुलेशन होगी इसके बिना। तो देखो कैसे करना है। मुझे गिवन है a³ प्लस b³ प्लस c³। तो इसका मतलब a की वैल्यू क्या आ गई? -12। b की वैल्यू क्या आ गई? ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज है वो आ गई। b की वैल्यू 7, c की वैल्यू 5। अब यहां से a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकाल लो। a प्लस बी प्लस सी, a की वैल्यू क्या है? -12 प्लस b की वैल्यू 7 प्लस c की वैल्यू 5। तो ये बन गया -12 प्लस 7 प्लस 5। ये आ गया -12 प्लस 12, वैल्यू कट करके 0 आ गया। तो यहां से आ गया a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0। तो हमारे पास फार्मूला क्या था? इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। जो इन्होंने गिवन है इसमें a b c की वैल्यू को अगर मैं ऐड करूं तो 0 बन रहा है। तो फार्मूला क्या था? इफ a b, ये था फार्मूला हमारा, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 देन a³ प्लस b³ प्लस c³ इक्वल्स टू 3abc। ठीक है, तो यहां से क्या हो गया? सो a³ क्या है? ये रफ पार्ट है, ये है नहीं, ये ऊपर वाला है नहीं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया? a³ क्या है? -12³ प्लस 7³ प्लस 5³ इक्वल्स टू, ये क्या बन गया? देखो a³ b³ c³। a की वैल्यू ये किसके बराबर है? 3abc विच इज इक्वल्स टू 3। a की वैल्यू क्या है? -12, b की वैल्यू क्या है? 7, c की वैल्यू क्या है? 5। इसे मल्टीप्लाई करके आंसर लिख लो, इसे मल्टीप्लाई करके आंसर लिख लो। ठीक है, आफ्टर मल्टीप्लाई आंसर विल बी -1260। देखो इसका सेकंड पार्ट भी। सेकंड पार्ट है 28³ प्लस 15 -15³ प्लस -13³। ठीक है, अब वैसे ही कंपेयर करेंगे। a की वैल्यू क्या है? 28, b की वैल्यू क्या है? -15, c की वैल्यू क्या है? -13। यहां से a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकाल लेंगे। कितना आ गया? 28 प्लस -15 प्लस -13। कितना आ गया? 28 -15 -13, 28 प्लस -28 विच इज इक्वल्स टू 0। नाउ इफ a plus b plus c equals to 0 then a³ plus b³ plus c³ equals to 3abc. So a³ means 28³ b³ means -15³ plus c³ means -13³ which is equals to 3abc. 3, what is value of a? 28, value of b -15, value of c -13. After multiply you get the value minus minus plus, you get the value 1638 0। बच्चों कैलकुलेट करके मैंने पहले ही रखा हुआ था इसका आंसर ताकि टाइम ना खराब हो। ठीक है, इन्हें मल्टीप्लाई करके ये बन गया तुम लोगों का आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है फाइंड द पॉसिबल लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल।
अब रेक्टेंगल का जो एरिया होता है, एरिया गिवन है, अब देखो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो हमेशा क्वाड्रिक इक्वेशन में गिवन होता है, याद रखना। जो एरिया होता है वो क्वाड्रिक इक्वेशन में गिवन होता है और जो वॉल्यूम होगा वो क्यूबिक इक्वेशन में गिवन होगा। जो एरिया होता है वो क्वाड्रिक इक्वेशन में और जो वॉल्यूम होता है वो किस में गिवन होते हैं, क्यूबिक इक्वेशन में। ठीक है, तो इसमें पहले पार्ट में गिवन है एरिया, हमें गिवन है एरिया। पहला पार्ट सोल्व कर रहा हूं 15 क्वेश्चन का। एरिया इक्वल्स टू 25a² माइनस 35a प्लस 12। अब देखो उसने कहा है लेंथ और ब्रेथ की डिमेंशंस फाइंड आउट करनी है। गिव द पॉसिबल एक्सपेंशन ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। अब एरिया है बच्चों, एरिया अगर देखा जाए किसके बराबर होता है, एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। ये दो फैक्टर्स के बराबर होते हैं एरिया, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो मैं क्या करूंगा, इसका मिडल टर्म स्प्लिट कर दूंगा। क्वाड्रिक इक्वेशन है, फैक्टर्स बनेंगे, देखा जाए तो लेंथ इनटू ब्रेथ, दो फैक्टर्स चाहिए, तो इसका क्वाड्रिक मिडल टर्म स्प्लिट कर दो। 25 इंटू 12, मिडल टर्म स्प्लिट क्या बनेंगे, 25 इंटू 12। देखा जाए तो 25 इंटू 12, 5 एंड दिस 20 एंड 15, 20 और 15 इसके फैक्टर्स बन गए। बच्चों तुम करके देख लेना, तुम्हें आता ही है, समझाया हुआ है मैंने। इसके फैक्टर्स बनेंगे 20 एंड 15। तो यहाँ से 5a कॉमन आ गया, यहाँ रह गया 5a माइनस 3, यहाँ से 4 कॉमन आ गया, 5a माइनस 3 फैक्टर बन गए 5a माइनस 4, 5a माइनस 3। तो अब क्या लिख दोगे, सो पॉसिबल, क्वेश्चन में क्या पूछा था, गिव द पॉसिबल एक्सपेंशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द फॉलोइंग। सो द पॉसिबल लेंथ एंड ब्रेथ आर 5a minus 4 and 5a minus 3. Use the comma, okay, this and this as a length and breadth. Similarly second part, next page. Area equals to 35 y square प्लस 13y माइनस 12। सिमिलरली एरिया इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ, जैसे फर्स्ट पार्ट किया सिमिलरली वैसे सेकंड पार्ट कर लेंगे। इसके फैक्टर्स बनेंगे 35y स्क्वायर, 35y स्क्वायर प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12। तो यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, पहले यहां से कॉमन आ जाएगा 7y, ये रह गया 5y प्लस 4, यहां से कॉमन निकाल लेंगे हम 3, ये रह गया 5y प्लस 4, फैक्टर्स आ गए 7y माइनस 3 एंड 5y प्लस 4। सो पॉसिबल length equals to 7y minus 3 and breadth equals to 5y plus 4. Clear? Now next 16th, जैसे 15 में एरिया गिवन है वैसे 16 में वॉल्यूम गिवन है बच्चों। वॉल्यूम इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 12x। अब देखो अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, वॉल्यूम किसके बराबर होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इसका मतलब उसमें 3 फैक्टर होने चाहिए, होने चाहिए। और वैसे भी क्यूबिक इक्वेशन के 3 फैक्टर्स ही बनते हैं, यहां से 3 फैक्टर्स बनने चाहिए। तो 3 फैक्टर्स देखो कैसे बनेंगे, ठीक है, यहां से x कॉमन आ गया, x कॉमन ले लो, 3x कॉमन ले लो, 3x कॉमन ले लिया। 3 डायमेंशंस होनी चाहिए बच्चों, जरूरी नहीं होता क्यूबिक होना। बेसिकली वॉल्यूम की इक्वेशन क्यूबिक में ही होती है, ठीक है। स्क्वायर में भी रिप्रेजेंट की जा सकती है, ये डिपेंड करता है कि वो कांस्टेंट की वैल्यू पे।
तो हो सकता है कि जो ब्रेड्थ है वो वेरिएबल में हो, हाइट है वो भी वेरिएबल में हो, और जो लेंथ है वो वेरिएबल में ना हो, जैसे इस क्वेश्चन में होगा। देखो 3x कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा, x माइनस 4। तो ये 3 हिस्सों में बट गया, एक तो 3 अलग हो गया, एक x अलग हो गया, एक x माइनस 4। तो देखो यहाँ से लेंथ क्या आ गया 3, ब्रेड्थ क्या आ गई x, हाइट क्या आ गई x माइनस 4। तो ये जरूरी नहीं होता कि बच्चों लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों के तीनों में वेरिएबल हो। अगर तीनों में वेरिएबल होता वो एक्स क्यूब बन जाता। अब तीनों में वेरिएबल नहीं है, 2 वेरिएबल है, इसलिए ये एक्स स्क्वायर में रह गया। तो यहां से क्या आ जाएगा, लेंथ इज इक्वल टू 3, ब्रेड्थ इज इक्वल टू एक्स एंड हाइट इक्वल्स टू एक्स माइनस 4। सिमिलरली इसका सेकेंड पार्ट है वॉल्यूम इक्वल्स टू 12k वाई स्क्वायर प्लस 8ky माइनस 20k। तो देखो पहले यहां से देख लो मैक्सिमम कॉमन क्या निकल सकते हैं। यहां से मैक्सिमम कॉमन 4k निकल सकता है, ठीक है। देखो वाई स्क्वायर, वाई वेरिएबल है, यहाँ पे वाई क्या है, वेरिएबल है, वाई स्क्वायर है तो कांस्टेंट देखना मैंने, 4k निकल सकता है। क्या बचा 3 वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5, ये बचा। अब जो बच गया इसका क्या करना है, मिडल टर्म स्प्लिट करनी है। अब जो बच गया इसका क्या करना है, मिडल टर्म स्प्लिट। 4k अलग रहेगा, अंदर ब्रैकेट वाली वैल्यू का मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे। 2 है, 3 इंटू 5 15, तो प्लस के 5y और माइनस के 3y। ये 4k वैसे का वैसे ही, यहां से कॉमन ले लो y, ये आ गया 3y प्लस 5, यहां से माइनस 1 कॉमन ले लो, ये आ गया 3y प्लस 5, ये आ गया 4k अलग से पड़ा पहले ही, ये y माइनस 1 और 3y प्लस 5। तो 3 फैक्टर्स बन गए। सो द पॉसिबल लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट आर क्या होंगे, 4k, y माइनस 1 एंड 3y प्लस 5। क्लियर। 3 फैक्टर्स बनने जरूरी है बच्चों। वॉल्यूम में 3 फैक्टर्स बनेंगे, फैक्टर्स में वेरिएबल हो चाहे ना हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप देखो इसमें भी 2 वेक्टर्स में वेरिएबल है y पर एक में वेरिएबल नहीं है 4k। k वेरिएबल नहीं है, k कांस्टेंट है। वेरिएबल वो होते हैं जिसके ऊपर पावर हो, y स्क्वायर, इसका मतलब y क्वाड्रिक इक्वेशन बना रहे स्क्वायर, तो इसका मतलब y वेरिएबल। क्लियर। तो यहां पे बच्चों तुम लोगों की 2.5 एक्सरसाइज हो गई खत्म। नेक्स्ट अब हम चैप्टर शुरू करेंगे 8th। कितने चैप्टर कर लिए हमने, 6 चैप्टर कर लिए, हाँ 6 कर लिए थे। अब हम 7th चैप्टर शुरू करेंगे इसके बाद। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।